क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा की ऊर्जा को पहचानने का कोई मैजिक तरीका हो सकता है? क्या आपने कभी वह ठंडी हवा महसूस की है जो अचानक आपके चारों ओर बहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको घूर रही हो? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर ले चलूंगा जहां एक जिज्ञासु इंसान ने आत्मा की ऊर्जा को पहचानने का रहस्य जानने की कोशिश की और बदले में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सावधान रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको आपकी आत्मा तक हिला देगी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी महसूस किया है वो अचानक ठंडी हवा का झोंका, जब चारों तरफ खामोशी हो और फिर भी ऐसा लगे जैसे कोई तुम्हें घूर रहा है? या कभी कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे किसी की परछाई दीवार पर झिलमिलाती दिख जाए? मैंने भी पहले ये सब बातें मजाक समझी थीं, लेकिन जो हुआ उस रात उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम आरव है। मैं हमेशा से आत्माओं, जादू और रहस्यमयी शक्तियों को लेकर बहुत जिज्ञासु रहा हूँ। लोग कहते थे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मैं मानता था कि दुनिया में बहुत कुछ है जो आंखों से नहीं दिखता। एक दिन एक पुरानी किताब हाथ लगी। उसका नाम था आत्मा की ऊर्जा को पहचानने का जादुई तरीका। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्नों से सीलन और खून जैसी बदबू आ रही थी। मैंने पहला पन्ना पलटा और लिखा था, अगर तुम ये रहस्य जानना चाहते हो तो तैयार रहो, आत्माओं की दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने सोचा शायद ये कोई डराने वाली चाल है, पर दिल के अंदर एक अजीब खिंचाव था, जैसे किताब मुझे अपने रहस्य बताना चाहती हो। किताब में एक जादुई तरीका लिखा था, अगर तुम किसी आत्मा की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो तो रात के तीसरे पहर 3 बजे काले धागे और मोमबत्ती के साथ अकेले बैठो। चारों तरफ अंधेरा हो और सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज गूंजे। मैं पागलों की तरह हंसा, ये सब बकवास है, लेकिन अंदर कहीं डर और जिज्ञासा मिलकर मुझे धकेल रहे थे। और उसी रात मैंने ये अनुष्ठान करने की ठान ली। रात के 3 बजे मैंने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस घड़ी की टक टक और मेरी सांसें। एक काली मोमबत्ती जलाई और अपने हाथ में काला धागा बांध लिया। जैसे ही मैंने किताब के शब्द दोहराए, ऊर्जा प्रकट हो, आत्मा का मार्ग खुले, अचानक हवा का बहाव तेज हो गया। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। मोमबत्ती की लौ टेढ़ी होकर कांपने लगी और दीवार पर परछाइयां नाचने लगीं। मैं डर गया, दिल धड़क रहा था, पर तभी मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है। क्यों? क्या सच में मैंने कोई आत्मा बुला ली थी, या ये मेरा वहम था? लेकिन वो आवाज वो औरत की थी, ठंडी, कांपती हुई, पर डरावनी गहरी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज हंसी और कहा, तुम्हें आत्मा की ऊर्जा चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। कमरा और ठंडा हो गया था, मेरे हाथ कांप रहे थे और वो मोमबत्ती की लौ जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थी। तुम्हें आत्मा की ऊर्जा चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। उस आवाज की गूंज ने मेरा सीना जैसे दबा दिया हो। मैं घबरा कर चिल्लाया, कैसी कीमत? क्यों मुझे ही? फुसफुसाहट और पास आ गई, जैसे कोई अदृश्य चेहरा मेरे कान से सटकर बोल रहा हो, आत्मा को छूने की कोशिश करोगे तो बदले में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खोना होगा। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास हवा अचानक भारी हो गई है। मैंने चारों ओर देखा, कमरे की दीवारें हिल रही थीं, जैसे वो सांस ले रही हों। मैं डर कर पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। अचानक दीवार पर एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो औरत की शक्ल लेने लगी, चेहरा काला, आंखें खून जैसी लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। मैं बुरी तरह कांप गया। हे भगवान, ये क्या है? कौन हो तुम? वो औरत बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया है। तुम इंसान हो, जिज्ञासु हो, लेकिन मूर्ख हो। आत्मा की ऊर्जा मजाक नहीं है। किताब में लिखा था, अगर आत्मा सचमुच तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना उसकी ऊर्जा तुम्हें निगल जाएगी। पर मैं डर और जिज्ञासा में उसकी लाल आंखों में देख बैठा, और तभी मेरी पूरी दुनिया घूमने लगी। मुझे लगा जैसे मैं अपने कमरे में नहीं, किसी और जगह खड़ा हूँ। चारों ओर अंधेरा, जमीन पर खून से बने गोले और बीच में जलती हुई काली आग। मैं चीख पड़ा, ये कहाँ हूँ मैं? वापस जाने दो। वो औरत फिर हंसी, ये वही जगह है जहाँ आत्माओं की ऊर्जा कैद होती है। तुम्हें इसे पहचानने की चाहत थी, लो देखो, महसूस करो। अचानक हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं तड़प रही हों। किसी के गले से फांसी की आवाज, किसी की जलती हुई चीत्कार, किसी की रोती हुई कराह। मेरे कान फटने लगे, सिर फटने लगा। मैंने चीख कर कहा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। वो औरत पास आई, उसकी ठंडी उंगलियां मेरे माथे पर रखीं और बोली, अगर सचमुच आत्मा की ऊर्जा को पहचानना है तो पहले दर्द झेलना सीखो। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे माथे को छुईं, मुझे लगा कि कोई अजीब कर्द मेरी नसों में दौड़ रहा है। आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक औरत कुएं में कूद रही है और उसकी आत्मा बाहर निकल रही है।
एक आदमी सड़क पर मर रहा है और उसकी आत्मा रोते हुए अपने घर वालों को देख रही है। एक बच्चा जलते घर से चीखते हुए भागना चाहता है लेकिन उसकी आत्मा धुएं में बंध जाती है। मैं कांपने लगा, आंसू निकल पड़े और मैंने चीख कर कहा, बस, मैं ये सब नहीं देखना चाहता। पर वो औरत हंसी। तुम्हें देखना ही होगा, यही है आत्मा की ऊर्जा का पहला जादुई तरीका, दूसरों की मौत और उनकी आत्मा का दर्द महसूस करना। मैं गिर पड़ा, जमीन कांप रही थी और मेरी सांसें टूट रही थीं। क्या मैं सच में आत्मा की ऊर्जा को पहचानने के रास्ते पर था, या फिर मैं मौत के जाल में फंस चुका था? मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे किसी ने सीने में ढोल बजा दिया हो। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। उसने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें सच में आत्मा की ऊर्जा चाहिए ना? तो हाथ बढ़ाओ और इसे छुओ। मेरे सामने अचानक एक नीली सी रोशनी प्रकट हुई। वो चमकदार थी, पर उसके भीतर चीखों की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उस गोले में कैद है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? औरत हंसी, ये आत्मा की शुद्ध ऊर्जा है। अगर इसे छू लोगे तो हमेशा के लिए आत्माओं को महसूस कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कमजोर हुआ तो ये तुम्हें निगल जाएगी। मैं कांपते हाथों से उस नीली ऊर्जा को छूने लगा। जैसे ही उंगलियां छुईं, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। अब मैं खुद को देख रहा था। हाँ, मेरा शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन मैं उसके बाहर खड़ा था। मेरी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, नहीं, वापस जाना है मुझे। अचानक हजारों अदृश्य हाथ मेरे चारों ओर प्रकट हो गए। वो मेरी आत्मा को पकड़कर अंधेरे में खींचने लगे। हर हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा, और हर स्पर्श से मेरे दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी। छोड़ो मुझे, मैं चीखता रहा, पर वो हाथ और कसकर पकड़ते गए। उस औरत की आवाज गूंजी, याद रखो, आत्मा की ऊर्जा को पहचानना आसान नहीं है। या तो तुम इसका हिस्सा बनोगे, या फिर ये तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। मैंने कोशिश की कि उन हाथों से बच सकूं। तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था, अगर आत्मा को छू लिया है तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, बस बलिदान ही मुक्ति देगा। ये पढ़कर मेरा दिल कांप गया। मतलब, अगर मैं बचना चाहता था तो किसी और की जिंदगी लेनी होगी। क्या यही था वो कीमत जिसके बारे में किताब ने चेतावनी दी थी? मैंने रोते हुए औरत से कहा, नहीं, मैं किसी की जान नहीं लूंगा, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। वो औरत अचानक चिल्लाई, तो फिर अपनी आत्मा दे दो। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व खींच रहा है। दिल से एक अजीब सन्नाटा बाहर निकल रहा था। मेरी सांसें टूट रही थीं। क्या मैं अब कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा? क्या ये औरत सच में मेरी आत्मा निगल लेगी? मेरी सांसें टूट रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत मेरी आत्मा को मेरे शरीर से पूरी तरह खींच रही है। वो औरत पागलों की तरह हंस